आज के एपिसोड में लीला देर रात पानी पीने के लिए उठती है। वह पाखी से उठकर पानी लाने को कहती है, लेकिन पाखी कोई जवाब नहीं देती। लीला कहती है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो भी पाखी नहीं उठेगी। तभी उसकी नजर सरिता के पिता की तस्वीर पर पड़ती है और वह उससे पूछता है कि वह उसे क्यों घूर रहे हैं। वह कहती है कि वह जानती है कि वह सुंदर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह घूर सकते हैं। अचानक तस्वीर से माला गिर जाती है और लीला डर जाती है। प्रीत और परी लीला की बात सुन लेते हैं और उसे डराने का फैसला करते हैं। भारती उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीत और परी अपनी शरारत जारी रखते हैं। लीला डर जाती है। अनुपमा प्रीत और परी को ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और उन्हें डांटती है, चेतावनी देती है कि बुजुर्गों का दिल मजबूत नहीं होता। वह उन्हें अपनी उम्र के लोगों के साथ मजाक करने के लिए कहती है। प्रीत फिर अनुपमा को बताती है कि गिरिजा खिड़की से झांक रही है। अनुपमा को लगता है कि प्रीत मजाक कर रही है, लेकिन प्रीत जोर देकर कहती है कि वह सच में मजाक कर रही है। बाद में अनुपमा दौड़कर गिरिजा को पकड़ लेती है। गिरिजा अनुपमा को चेतावनी देती है कि प्रकाश उन्हें मारकर दफना दे, इससे पहले कि वह वापस लौट जाए। वह कहती है कि प्रकाश एक खतरनाक आदमी है। देविका अनुपमा को ढूंढती है और पूछती है कि वह गांव में अकेली क्यों घूम रही है। अनुपमा देविका को बताती है कि गिरिजा ने क्या कहा था। देविका बताती है कि उसके सूत्रों के अनुसार सोनू राठौड़ जेल से रिहा हो गया है क्योंकि उसके पिता ने पुलिस को रिश्वत दी थी। अनुपमा तुरंत समर को बुलाती है। इस बीच अंश प्रेम को बहुत सारी मिठाइयां बनाते हुए देखता है और उससे इसके बारे में पूछता है। प्रेम बताता है कि त्योहारों का मौसम है। परितोष प्रेम की पाक कला की तारीफ करता है और कहता है कि उसके बिना वे भूख से मर जाते। अंश सहमत हो जाता है। प्रेम बताता है कि उसने हसमुख के लिए शुगर फ्री मिठाइयां बनाई हैं। परितोष अंश से उन्हें आजमाने के लिए कहता है और बाद में उससे पराग से उसकी ओर से बात करने का अनुरोध करता है। अंश के चुप रहने पर परितोष फैसला करता है कि वह खुद पराग को प्रभावित करेगा ताकि वह उसकी अच्छी संगति में आ जाए। सरिता अनुपमा पर गांव के मामलों में दखल देने और गिरिजा को बदनाम करने का आरोप लगाती है। देविका सरिता से कहती है कि वह गिरिजा को बोलने दे। गिरिजा अनुपमा को बताती है कि प्रकाश एक नीच आदमी है जो असहाय लड़कियों का फायदा उठाता है। अनुपमा हैरान रह जाती है। गिरिजा बताती है कि प्रकाश और उसके आदमी महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। सरिता गिरिजा पर झूठ बोलने और प्रकाश को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। लीला गिरिजा से पूछती है कि वह पुलिस के पास क्यों नहीं जाती और गिरिजा कहती है कि इंस्पेक्टर प्रकाश के नियंत्रण में है। सरिता के विरोध के बावजूद अनुपमा गिरिजा को शरण देने का फैसला करती है और सरिता से वादा मांगती है कि वह गिरिजा के बारे में किसी से चर्चा न करे। लीला अनुपमा को चेतावनी देती है कि वह फिर कभी दूसरों के मामलों में दखल न दे। मीता ख्याति और पाखी भी उसे प्रकाश का सामना न करने की सलाह देती है। हालांकि अनुपमा सच्चाई जानने के लिए प्रकाश से मिलने का फैसला करती है। इस बीच अनिल अंश को निवेशकों से मिलवाता है। निवेशकों को पता चलता है कि गौतम अब कोठारी परिवार का हिस्सा नहीं है और वे अपना निवेश वापस ले लेते हैं। वसुंधरा अंश को प्रोजेक्ट खोने का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन पराग उसे भरोसा दिलाता है कि उसे और मौके मिलेंगे। प्रार्थना कहती है कि अनुपमा को प्रकाश के घर नहीं जाना चाहिए था। गुलाबो अनुपमा का समर्थन करते हुए कहती है कि वह मजबूत है और उसे और लोगों की जरूरत होगी। वह स्वेच्छा से उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। प्रकाश का परिवार अनुपमा और उसकी टीम का स्वागत करता है, लेकिन अनुपमा प्रकाश को देखकर नाराज हो जाती है।